शिवाजी सक्सेसर फोर्थ पार्ट है। शिवाजी के उत्तराधिकारी, ये चौथा हिस्सा है। राजा राम फर्स्ट रूल्ड द मराठा एम्पायर फ्रॉम 1689 टू 1700 एडी। जो राजा राम फर्स्ट थे, जो शिवाजी के दूसरे पुत्र थे, संभाजी के छोटे भाई। तो संभाजी की मृत्यु के बाद जो है वही मराठा छत्रपति बनते हैं। तो उन्होंने मराठा साम्राज्य पर 1689 टू 1700 1689 से 1700 ईस्वी में शासन किया। ऑन राजा राम्स डेथ इन मार्च 1700 AD, ताराबाई प्रोक्लेम्ड हर इन्फेंट सन शिवाजी सेकेंड एज सक्सेसर and herself as the regent. राजा राम फर्स्ट की मृत्यु के बाद मार्च 1700 में जब राजा राम की मृत्यु हो गई, तो ताराबाई जो है उसने अपने पुत्र को छत्रपति घोषित किया। शिवाजी अपने पुत्र शिवाजी द्वितीय को, यानी राम राजा को, जो बच्चा था वो, उसको उसने छत्रपति घोषित किया। और जो है राजा राम का उसका उत्तराधिकारी घोषित किया, और अपने को जो है उसका जो है संरक्षिका घोषित किया कि मैं अब इस बच्चे की संरक्षिका हूँ, मैं इसकी माता हूँ, संरक्षिका हूँ, लेकिन मेरा बच्चा जो है, मेरा बेटा जो है, ये जो है मराठा साम्राज्य का जो है छत्रपति है। तो एक तरह से वो चौथा छत्रपति बनता है, यानी शिवाजी द्वितीय चौथे छत्रपति बनते हैं। 1705 मराठाज हैड क्रॉस्ड द रिवर नर्मदा। 1705 में मराठा सेना जो है नर्मदा नदी को पार कर गई, यानी उत्तर की तरफ बढ़ गई। इन 1706 ताराबाई वाज कैप्चर्ड बाय मुगल फोर्सेज फॉर ए ब्रीफ पीरियड ऑफ 4 days। 1706 में ताराबाई जो है मुगल बलों द्वारा, सेना द्वारा पकड़ ली गई, लेकिन 4 दिन के लिए ही पकड़ी गई। बट शी escaped आफ्टर शी हैड ब्राइब्ड वन मुगल सोल्जर। इसके बाद जो है उसने अपने सारे जेवर जो है उतार करके एक मुगल सैनिक को दे दिए। तो 4 दिन बाद वो छूट करके वापस आ गई। इस तरह से ताराबाई ने चतुराई से जो है अपने को छुड़ा लिया। भले ही उसके जेवर चले गए, जेवर बड़े महंगे थे जेवर, आज के ज़माने में तो वो करोड़ों में जेवर थे, करोड़ों के जेवर थे, वो हज़ार लाख में नहीं थे, करोड़ों में जेवर थे जो उसके शरीर पर थे उस समय। तो इस तरह से ताराबाई डूब जाती है। ड्यूरिंग दिस पीरियड द सुप्रीम गाइडिंग फोर्स in Maharashtra was not any minister but the Dowager Queen ताराबाई। इतिहासकार ऐसा लिखते हैं कि इस समय में 1705, 1706, 1708 के बीच में जो है जो मराठों को जो दिशा निर्देश देने वाली सबसे बड़ी ताकत जो है महाराष्ट्र में कोई मंत्री नहीं था। अपितु ये जो विधवा रानी थी ताराबाई, राजा राम फर्स्ट की जो विधवा रानी थी ताराबाई थी, ये थी। इतिहासकार ऐसा लिखते हैं, बड़े इतिहासकार ऐसा लिखते हैं कि ताराबाई का इतना बड़ा महत्व था कि महाराष्ट्र में कोई नेता नहीं बचा था उस समय जो है 1700-1708 के बीच में कोई नेता नहीं बचा था। तब जो है ताराबाई ने नेतृत्व प्रदान किया। यही बात जो है बाबा साहब अम्बेडकर को सबसे ज़्यादा जो है प्रेरणा देती है। और तब जाकर के उन्होंने हिंदू कोड बिल पेश किया था कि महिलाओं को भी बराबरी का अधिकार मिलना चाहिए। उस समय जो है मनुस्मृति के शास्त्रों के काले कानूनों की वजह से महिलाओं को अधिकार नहीं थे, इसीलिए रानी ताराबाई जो है छत्रपति नहीं बन पाई। तो वो जो है अपने छोटे बच्चे को ही छत्रपति बना करके खुद शासन कर रही थी, संरक्षिका बन करके शासन कर रही थी।
After the death of Aurangzeb in 1707, Mughal courtiers released Sahu. मुगल कोर्टियर्स रिलीज साहू। औरंगजेब की मृत्यु 1707 में हो जाती है तो मुगल दरबारियों ने जो है साहू को छोड़ दिया, साहू को मुक्त कर दिया। वास्तव में देखा जाए साहू ऐसे नहीं मुक्त हुआ है। जो मुगल दरबार में पेशवा और सैयद की जो लॉबी थी, जो गुट था, दल था, इसको ईरानी दल कहते हैं। ये ईरानी आर्य ब्राह्मण थे दोनों, सैयद और पेशवा। तो इनका एक बल था, गुट था। उसके अंदर मुग़ल ब्यूरोक्रेसी में, मतलब मुग़ल ब्यूरोक्रेसी में सैयद भी थे, पेशवा भी थे और दोनों जो है ईरानी मूल के आर्य ब्राह्मण थे। तो इनका एक दल था, गुट बना हुआ था, लॉबी थी। तो उस लॉबी की मदद से जो है बालाजी विश्वनाथ ने साहू को छुड़वा लिया, साहू को कैद से छुड़वा लिया, क्योंकि औरंगजेब 1707 में उसकी मृत्यु हो गई थी। After a brief war with his aunt ताराबाई, साहू सीटेड ऑन थ्रोन इन 1708। थोड़े समय के लिए मराठों में गृहयुद्ध होता है, क्योंकि मराठे जो हैं दो हिस्से में बढ़ जाते हैं। जैसे मैंने कहा कि महिलाओं को बहुत ज़्यादा सम्मान नहीं था पुरुषवादी मानसिकता के कारण। तो मराठे गैर पढ़े लिखे थे, बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे मराठों में कोई शिक्षा तो थी नहीं। तो वो शास्त्रों का कानून, मनुस्मृति का कानून और जो ब्राह्मणों ने कह दिया वही मान लिया। तो उनके अंदर पुरुषवादी मानसिकता थी, तो उन्होंने जो है साहू का साथ दिया। जबकि साहू जो है हमेशा कैद में था, उसने कोई लड़ाई नहीं लड़ी थी। अगर वो ताराबाई का समर्थन करते तो महाराष्ट्र का इतिहास कुछ और होता, मराठों का इतिहास कुछ और होता। लेकिन उन्होंने बालाजी विश्वनाथ जो है कूटनीति से काम लिया, सॉफ्ट स्किल का इस्तेमाल किया और जो है रानी को हरवा दिया मराठा सरदारों को साहू की तरफ मिला लिया। इस तरह से मराठों में गृहयुद्ध हुआ और ताराबाई को लोगों ने नहीं माना, अपना नेता नहीं माना, साहू को मान लिया। तो साहू जो है 1708 में पांचवें छत्रपति बन जाते हैं। तो इस तरह से जो है बालाजी विश्वनाथ जो है वो साहू के करीब आ जाता है। करीब आने के बाद वो पेशवा बन जाता है, जबकि इसके पहले वो मराठा सेनापति धनाजी जाधव का घरेलू नौकर था। तो राजनीति ऐसे आगे बढ़ती है, राजनीति में ये सारे चीज़ें होती हैं, ये हम लोग मूलवासियों को सीखना चाहिए। और उसके बाद साहू को उसने मीठी मीठी बातों से इतना ज़्यादा अपने बस में कर लिया कि पेशवाई को भी उसने जो है वंशानुगत कर लिया, मतलब कि अपने परिवार में ही उसको सीमित कर लिया, यानी पेशवाओं का राजतंत्र प्रस्थापित कर दिया। नाम था मराठा साम्राज्य। सही देखा जाए तो 1713 से या 12 से जब से पेशवा ये बालाजी विश्वनाथ पेशवा बना है, तब से पेशवा राजतंत्र कायम हुआ है मराठा साम्राज्य के नाम पर।